हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास चल रही थी सीएचएन की। देन उसमें हमारा जो पहला टॉपिक हमने अटेंड किया था उसको वो वैक्सीनेशन था। और आज का जो हमारा टॉपिक है बीसीजी एंड पोलियो वैक्सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बेसिलाई काल्मिनेट ग्रेन्यूल। मतलब बीसीजी कौन सी वैक्सीन है। लाइव एटेंट वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबिन है या टॉक्सिक वैक्सीन। तो हमसे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो बीसीजी है वो लाइव वैक्सीन होती है और ये किसके यूज में आती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के यूज में आती है। देन जो हमारे बीसीजी होता है ये पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, देन लेप्रोसी के यूज पे ली जाती है। देन जो बीसीजी वैक्सीन होता है वो इंट्रा डर्मल हम यूज करते हैं एट बर्थ, लेफ्ट डेल्टोइड में लगाते हैं एंड लगाने के बाद इसको हम स्कैब नहीं करते ना, स्वैब नहीं करते हैं, है ना, मतलब मसलते नहीं उसको। देन हमारा अगला प्रश्न है, What which of the following is syringe is used for BCG वैक्सीन, 2cc, 5cc, ट्यूबरकुलिन या 10cc। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरकुलिन सिरिंज हम यूज में लाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, साइड ऑफ बीसीजी वैक्सीन, कौन से साइड में बीसीजी वैक्सीन लगाता है, लेफ्ट डेल्टोइड, लेफ्ट थाई, राइट थाई, राइट डेल्टोइड। तो करेक्ट आंसर हमारा है लेफ्ट डेल्टोइड में हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। और कितना यूज करते हैं, 0.05 ml हम लगाते हैं। अगर 4 वीक से बेबी कम है और 4 वीक से बेबी ज़्यादा है तो 0.1 ml का हम यूज करते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन इंटरडर्मल, इंट्रावेनस, ओरल या इंटरडर्मल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटरडर्मल हम यूज में लगाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन, जेट्रेक्टेक इंजेक्शन, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस या इंटरडर्मल। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा इंटरडर्मल यूज में लाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, द डाइल्यूट यूज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोस, ग्रिसलिन या डिस्टिल वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा बीसीजी वैक्सीन है उसको हम नॉर्मल सलाइन से हम डाइल्यूट करते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिस्टिल वाटर, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन या रिंगल लेक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल सलाइन से हम यूज करते हैं। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड आफ्टर 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स है एट द एंड ऑफ द डे। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, 6 घंटे में हम डिस्कार्ड करते हैं। और जो फ्रीजर वाली वैक्सीन होती है, जो फ्रीज वाली वैक्सीन होती है वो अनयूज्ड रिकंस्ट्रक्ट मतलब वर्किंग डे में या 6 आवर के अंदर उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन जो वैक्सीन वॉयल मॉनिटरी का जिसमें लेवल अटैच है तो उसको हम 28 डे तक उसको हम यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो 6 आवर्स का हम जो वैक्सीन होती है वो होती है बीसीजी, मेजल्स या येलो फीवर। ये वैक्सीन होती हैं जो 6 आवर में हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन वंस कॉन्स्टिट्यूट शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स, 12 आवर्स, 3 आवर्स या 6 आवर्स। करेक्ट आंसर हमारा 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। देन हमारा अगला प्रश्न है, आफ्टर प्रिपरेशन मेजल्स वैक्सीन शुड बी यूज, मेजल्स वैक्सीन भी हम 6 घंटे के अंदर ही 6 घंटे के अंदर तक यूज करते हैं, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देंगे हम। देन हमारा अगला प्रश्न है, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबी, कौन सी वैक्सीन जो परमानेंट स्कार कर देती है बेबी के अंदर, मेजल्स, पेंटावेलेंट, डीपीटी या बीसीजी। करेक्ट आंसर हमारा बीसीजी वैक्सीन जो है परमानेंट स्कार कर देती है बॉडी के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार गोट फॉर्म्ड इन, बीसीजी स्कार कितने महीने में आ जाता है, 2 मंथ, 3 डेज, 1 वीक या 2 वीक। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 मंथ में बीसीजी वैक्सीन आता है। देन ये 4 to 8 mm का होता है या बोल दो या 8 वीक में स्कार छोड़ देता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट
चाइल्ड अगेन, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, टिटनेस या ट्यूबरकुलोसिस। तो करेक्ट आंसर हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन काम में आती है। देन हमारा अगला प्रश्न है डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ। एट बर्थ बीसीजी का कितना डोज लगाते हैं? 0.1 ml, 0.05 ml, 5 ml या 2 ml। तो करेक्ट आंसर हमारा 0.05 ml का यूज करते हैं। देन अगर ये जो होता है बिलो है ना, मतलब जो बेबी 4 वीक से 1 महीने से कम है तो 0.05 ml का यूज करते हैं। या अगर 4 वीक से ज़्यादा है, 1 महीने से ज़्यादा है तो 0.1 ml का हम यूज करते हैं। और बीसीजी वैक्सीन में कितना 10 ml 0. मतलब 1 ml बन जाता है, डाइल्यूट करने में 1 ml बन जाता है। तो हम बीसीजी वैक्सीन 10 लोगों को आराम से यूज में ला सकते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है फॉर चिल्ड्रन बीसीजी वैक्सीन इज गिवन 10 years ऑफ एज, 1 year ऑफ एज, एट बर्थ या 6 month ऑफ एज। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, एट बर्थ। देन हमारा अगला प्रश्न है, अभी यहाँ से आगे हमारा पोलियो का। पोलियो वाज एडेड इन टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। जो पोलियो वैक्सीन होती है वो कौन से ईयर में इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड हो गई है? तो हमारा 1979, 1976, 1995 या 1984। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1979 को जो पोलियो वैक्सीन है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड हो गई थी। देन जो ओपीवी होता है, ओपीवी है, वो 1985 में मेजल्स को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में जोड़ा गया था। देन हमारा अगला प्रश्न है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन या ओरल ड्रॉप। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम ओरल वैक्सीन पोलियो वैक्सीन में हम देते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन। मतलब ऐसी कौन सी जो वैक्सीन बच्चों को नहीं देते जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन करती थी नियोमाइसिन देने में? आईपीवी, ओपीवी, बीसीजी या एमएमआर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, आईपीवी वैक्सीन जो होती है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन कराती है जो नियोमाइसिन देने में। देन ऐसे कुछ वैक्सीन जैसे एमएमआर, आईपीवी में जो बैक्टीरियल कंटामिनेटेड को रोकने के लिए एंटीबायोटिक जैसे नियोमाइसिन हम देते हैं। और आईपीवी को नियोमाइसिन से एनाफाइलेटिक रिएक्शन वाले बच्चों को हम नहीं देते हैं। जिसको आईपीवी हम जिसको हम आईपीवी दे रहे हैं और नियोमाइसिन का इंजेक्शन हमने इम्प्लांट कर दिया, बच्चे में दे दिया, तो उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन की हिस्ट्री अगर पहले से है तो उस बच्चों को हम नहीं देंगे। देन हमारा अगला प्रश्न है ओरल वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट मम्स, ट्यूबरकुलिन, पोलियो या मेजल्स। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो पोलियो वैक्सीन को होता है वो प्रिवेंट कर देता है ओरल वैक्सीन। देन हमारा अगला प्रश्न है पल्स पोलियो इज अ प्रोग्राम है या इंस्टीट्यूशन है या कैंपिंग है या ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो पल्स पोलियो है वो कैंपेन है। और ये कैंपिंग कब चालू हुआ था? पल्स पोलियो जो अभियान होता है, इम्यूनाइजेशन है, ये जो देश में मतलब ये अपना सबसे बड़ा कैंपेन है ना। तो ये चालू कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1995 में ये स्टार्ट हुआ था या 20 जनवरी 1996 में, मतलब 6 हफ्ते का अंतराल पर संचालित किया गया था। इस दोनों में 6 हफ्ते के अंतराल पर इसको संचालित किया गया था। देन हमारा अगला प्रश्न है व्हेन अ फर्स्ट राउंड ऑफ पोलियो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड? दिसंबर 1994, जनवरी 1994, दिसंबर 1995 या नवंबर 1996। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1995। देन हमारा अगला प्रश्न है इन विच ईयर वाज द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज लॉन्च्ड? 1993, 1995, 1992 या 1994। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1995 को 1995 में पल्स पोलियो अभियान लॉन्च हुआ था। देन हमारा अगला प्रश्न है ओपीवी अंडर पल्स प्रोग्राम इज गिवन टू चाइल्ड विद इन एज अप टू 1 year ऑफ
अप टू 5 ईयर, अप टू 3 ईयर, अप टू 7 ईयर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज के बच्चों को हम ओपीवी तक पिलाते हैं, ओपीवी पिलाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच शुड यू डू इफ द वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग ऑफ ओपीवी वैक्सीन इज अनयूजुअल, गिवन वैक्सीन टू द चाइल्ड, रिपोर्ट द CMHO, डू नॉट गिवन द वैक्सीन टू द चाइल्ड, या वैक्सीन वाइल किल्ड इन द सनलाइट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड। जो अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग में अनयूजुअल है, जैसे उसमें वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग में 3 डॉट आते हैं, उसके अंदर एक डब्बा जैसा बना रहता है, उसमें कलर किया जाता है, अगर ज़्यादा डार्क हो गया ब्लू तो हम नहीं यूज में नहीं लाते हैं इसको। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में हम यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड और फोर्थ स्टेज में हम उसको यूज नहीं करते हैं वैक्सीन को। देन हमारा अगला प्रश्न है, द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी वाइट, वॉयलेट, ब्लू या पिंक। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइट। जो वाइट कलर जैसे मैं बता रहा था, इसमें ये जो डॉट 3 डॉट्स में बने होते हैं, इसके अंदर एक डब्बा नुमा संरचना होती है, उसके अंदर अगर टोटल जैसे यहाँ पे ये वाइट हो गया, अगर ये टोटल वाइट है तो हम इसको यूज में ला सकते हैं। देन अगर उसी के अंदर हमारा अगर देख लिया जाए तो जैसे ये पूरा रेड यहाँ पे हमारा ये रेड हो गया और ये ज़्यादा डार्क रेड हो गया, तो हम इसको यूज में नहीं लाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, a clinical nurse prepare to administer of MMR vaccine to a 5-year-old child in the administer this vaccine intramuscular in the anterior lateral aspect of the thigh, intramuscular in the lateral muscles, deltoid muscles, subcutaneous in the outer aspect of thigh, subcutaneous is the gluteal muscles। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबक्यूटेनियस इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। जो MMR वैक्सीन होती है आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगाते हैं अंडर 5 ईयर एज में, जो लगाते हैं क्या सबक्यूटेनियस लगाते हैं। 9 से 12 महीनों में इसका यूज कर सकते हैं, और इसको बूस्टर डोज भी लगाते हैं। 5 साल की उम्र में इसको बूस्टर डोज लगाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू MMR वैक्सीन, रूबेला, मम्स, मेजल्स या रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो रिकेट्स वैक्सीन होती है वो इसमें मेजल्स, मम्स, रूबेला से अलग होती है। देन ये हमारा जो एम्स में लास्ट बार पूछा गया था, एम्स पटना में पूछा गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।